बीजेपी जो है इलेक्शन लड़ने से डर रही है। मैं बताऊंगा क्यों। उसमें यह है कि जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ किया वो जुल्म आज तक किसी रियासत में किसी भी सरकार ने नहीं किया। कांग्रेस ने 70 साल सरकार चलाई लेकिन किसी भी रियासत को कांग्रेस ने यूटी नहीं बनाया, बल्कि यूटीयू को हमने रियासत बनाया। कहां बदला है? या बेरोजगारी दुनिया की बढ़ा दी है, नंबर 1 बेरोजगारी में कर दिया है। इन लोगों ने कहा था यहाँ इंडस्ट्रियों की तूफान मचेगा, यहाँ खत्म होगा सब कुछ, सब इंडस्ट्री, यहाँ हेल्थ सेक्टर होगा, यहाँ जबरदस्त बनेगा, यहाँ एजुकेशन सेक्टर जबरदस्त। अमित शाह साहब की तकरीरें मौजूद है हमारे पास। 5 साल हो गए, क्या बना? बर्बाद हो गया जम्मू कश्मीर। आज जहनी परेशानी, हाँ आज ड्रग खाने में हमारे बच्चे नंबर 1 पे है, आज बेरोजगारी में हमारे बच्चे नंबर 1 पे है, आज गुर्बत में जम्मू कश्मीर जो इंडेक्स है वो बहुत ऊपर पहुंच गया है। यही जम्मू कश्मीर बदलता जम्मू कश्मीर है और कुछ बदला नहीं। देखो आप किसी भी को पूछो, बच्चे को पूछो, बीजेपी जो है, ये जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी का चमचा है। आपने डिलिमिटेशन में देखा उनका रोल। जैसे बीजेपी और आरएसएस ने बना के दी कॉन्स्टिट्यूंसियां, वैसे ही चीफ इलेक्शन कमीशन ने उस पर साइन किया। वो जो है बीजेपी जो है इलेक्शन लड़ने से डर रही है। क्यों? मैं बताऊंगा क्यों। उसमें यह है कि जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ किया वो जुल्म आज तक किसी रियासत में किसी भी सरकार ने नहीं किया। कांग्रेस ने 70 साल सरकार चलाई लेकिन किसी भी रियासत को कांग्रेस ने यूटी नहीं बनाया, बल्कि यूटीयू को हमने रियासत बनाया। ये पहली बार है। जम्मू कश्मीर के लोगों को अब आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगा है कि बीजेपी ने हम साथ क्या किया। एक इतनी हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी बनाया, उसके 2 हिस्से, उसके बाद यहां बेरोजगारी बढ़ाई। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी। इलेक्शन 10 साल से नहीं कर रहे हैं। जो नवंबर 2014 में इलेक्शन हुआ है, नहीं कर रहे हैं। यहां जो भी चीजें हैं, जो भी आप देख रहे हैं मसले हैं, लोग परेशान हैं, मुलाजिम परेशान है। किसी मुलाजिम से पूछो बीजेपी की हुकूमत से खुश हो? अगर अपनी जगह पूछोगे एक मुलाजिम भी बीजेपी की सरकार से खुश नहीं। डेली वेजर सड़कों पे दरबदर है, कैजुअल लेबर सड़कों पे दरबदर है। इनको पता है कि हमारे गुनाहों का हिसाब होगा जिस दिन भी वोट पड़ेगा। इनका सोबड़ा साफ होगा, इनकी हालत खराब हो जाएगी। जैसे करगिल में इनकी हालत होगी, वही हालत जम्मू कश्मीर में होगी। वकार साहब, अब ये इलेक्शन से भाग है। आपने एक बड़ा बयान आज दिया जिस तरीके से आपने साफ तौर पर कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का चमचा है। आपको क्या लगता है इसकी वजह से जो है आप पे भी अब पलटवार सवालों के जरिए से हो सकता है? देखो बात ऐसी है, बार बार बीजेपी पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात कहते हैं कि हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन कराए। जब भी सरकार लिखती है इलेक्शन कमीशन को आप इलेक्शन कराओ, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन की जरूरत है ना कराए? जरा 2-3-4 महीने किसी दूसरी स्टेट में इलेक्शन डेफर करके दिखाए, एड्रेस इनका नजर नहीं आएगा। ये तो जम्मू कश्मीर है ना, टेस्टिंग लेबोरेटरी, जहां ये लोग ऐसी चीजें करते हैं। तो ये तो आया है, सीधे झूठ बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को कान में बोल के रखा है, हम बंदूक आपके ऊपर चलाएंगे, आप चुप रहना। तो वही चुप है। दबदबा आपको पता ही चला खुद ही हार के, जब उनकी करारी शिकस्त हो गई तो तब दबदबा आपको पता चला कितना। मेरी आंखों से देखो कहां बदला है। या बेरोजगारी दुनिया की बढ़ा दी है, नंबर 1 बेरोजगारी में कर दिया है। इन लोगों ने कहा था यहाँ इंडस्ट्रियों की तूफान मचेगा, यहाँ खत्म होगा सब कुछ, सब इंडस्ट्री, यहाँ हेल्थ सेक्टर होगा, यहाँ जबरदस्त बनेगा, यहाँ एजुकेशन सेक्टर जबरदस्त। अमित शाह साहब की तकरीरें मौजूद है हमारे पास। 5 साल हो गए, क्या बना? बर्बाद हो गया जम्मू कश्मीर। आज जहनी परेशानी, हाँ आज ड्रग खाने में हमारे बच्चे नंबर 1 पे है, आज बेरोजगारी में हमारे बच्चे नंबर 1 पे है, आज गुर्बत में जम्मू कश्मीर जो इंडेक्स है वो बहुत ऊपर पहुंच गया है। यही जम्मू कश्मीर बदलता जम्मू कश्मीर है और कुछ बदला नहीं। उन्होंने तो इलेक्शन डेफर करवाया, और किसने करा? वो तो दिल्ली चले गए ना। वो दिल्ली गए रोते रोते कि जनाब हम हार रहे हैं, हमारी हालत खराब हो गई। तो वो तो हम बोलते हैं। देखो इलेक्शन होगा तो कम से कम बीजेपी दफा हो जाएगी, ये मैं आपको वसूख से कहूंगा। लोगों के चुने हुए नुमाइंदे आएंगे, सेक्रेटरीट में रश बढ़ेगा और कांग्रेस की हुकूमत बनेगी।
और कांग्रेस की जब हुकूमत बनेगी दरबार मुंह बहाल होगा, वार फूड बेस पे बेरोजगारों को रोजगार दिया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ड्रग्स जो है वो खत्म होगा और जनाबे वाला यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे स्मार्ट मीटरों को दफा किया जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स जो 75 साल में नहीं लगा वो खत्म किया जाएगा, लोगों के जितने परेशानियां हैं वो दूर होंगी और अगर सेंटर में हमारी सरकार आएगी पहले दिन यहाँ पे स्टेट दोबारा मिलेगी।